डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत विषय का चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलती है, दोनों के सहयोग से चलती है। साहित्येपि उभयोः समानं महत्वम। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है, एक समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। आज के समय में, वर्तमान समय में सभी भाषाओं के साहित्य रचना में, सभी भाषाओं में साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी बहुत तत्पर हैं पुरुष के समान, और यश भी प्राप्त करती हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका योगदान के बारे में चर्चा प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। पाठेऽस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरणे तासां योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है जिनसे हमें साहित्य की निधि को पूरा करने में, साहित्य के खजाना को पूर्ण करने में जिनका योगदान हमें पता चलता है इस चर्चा से। शुरू करते हैं पाठ को। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। संस्कृत का साहित्य बहुत विपुल है, विशाल है। इसको संवर्धित करने में, इसको पूर्ण करने में, इसको विकसित करने में, बढ़ाने में विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का योगदान है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष अपना योगदान दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियां ने भी बहुत इसमें योगदान दिया है। जिस प्रकार से पुरुष संलग्न है, वैसे ही स्त्रियां भी इसमें अपना योगदान दिए हैं, सहयोग किए हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शका न केवल ऋषि हुआ करती थी, बल्कि उनकी पत्नी जो थी ऋषि पत्नी भी थी, ऋषि पत्नी भी हैं, ऐसा चर्चा किया गया है। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्येव निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 40 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं की चर्चा की गई है जो मंत्रों की रचना करने वाली थी। निर्देशित किया गया है, नाम कुछ दिया गया है यथा, जैसे में यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यां याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। वो दार्शनिक स्वभाव की थी, ऐसा वर्णन किया गया है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को यानी कि अपने पति को आत्मतत्व की शिक्षा देती हैं, वो यानी आत्मज्ञान देती हैं। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन तन्वी तिष्ठति स्म। राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी नाम की वक्त्री थी वहाँ पे उनकी सभा में। महाभारते जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन करने वाली जो स्त्रियां हैं वो आसानी से सुलभ हैं, मिल जाती हैं, उनका वर्णन किया गया है सुलभा का। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणां 150 पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर मिल जाते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें विजयांका प्रथम कल्प हैं। सा च श्याम वर्णासीदिति
पद्यानानेन स्फुटीभवति। वो श्याम वर्ण की थी, ऐसा अनेक पद्यों से स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामांग विजयांकाम न जानता पृथ्व दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल के पंखुड़ी के समान विजयांका को न जानते हुए व्यर्थ ही दंडी ने सरस्वती को सर्वशुक्ला कहा है। मतलब ये श्याम वर्ण की थी, फिर भी सरस्वती की रूप थी, तो इसको न जानकर उन्होंने जो सरस्वती को सर्वशुक्ला कह दिया, यानी कि पूरी तरह से सफ़ेद। सर्वशुक्ला का मतलब होता है पूर्ण सफ़ेद। माता सरस्वती का जो आसन है, कमल का आसन, वो भी सफ़ेद, उनकी साड़ी भी सफ़ेद, रंग भी सफ़ेद, हंस की सवारी, हंस भी सफ़ेद, यानी इसलिए उनको सर्वशुक्ला कहा जाता है। तस्याह काल अष्टम शतकमित्यनुमीयते। उसका जो काल है, समय है विजयांका का, वो 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है। चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य से रागे विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। बहुत सारे लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश के जो शासक थे चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीया संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य ही प्रसिद्धा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दक्षिण भारतीय जो संस्कृत लेखिकाएं हैं, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं अपने काव्यों के लिए, स्पष्ट काव्यों के लिए। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा अश्यन्निति विदितमेव। विजयनगर राज्य के जो नरेश हैं, वो राजा हैं, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किया, ये स्पष्ट है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए। तेषाम् अंतःपुरे संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञो भवन। उनके अंतःपुर में बहुत सारे संस्कृत रचना में कुशल लेखक हुए। कंपन रायस्य चतुर्दशशतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य रचयत। कंपन राय जो कि 14वीं शताब्दी के थे, उनकी रानी गंगा देवी, इन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा अपने स्वामी के जो विजय घटना पर आधारित है, मधुरा की विजय घटना पर आश्रित उन्होंने लिखा। तत्रालंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का निवेश, प्रवेश, उसमें जो समाविष्ट किए गए हैं, शामिल किए गए, वो बहुत आकर्षक हैं। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः। इसी समय जो 14वीं शताब्दी के जो थे शासन करने वाले अच्युत राय से राज्ञी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। उन्होंने अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्य से छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन अच्चातीव शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य की छठा, सुंदरता, खूबी और समस्त पदावली, पदों का बहुत अच्छा सुंदर विन्यास, सजावट, ये सब बहुत शोभते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़े समस्त पद वहीं प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव, जिनका जन्म 1890 और मृत्यु 1953 में हुई, नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की जो विदुषी हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने ही पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्वता और जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। शंकर चरित्र नाम से उन्होंने ग्रंथ की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा,
ग्रामज्योतिः इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान परिणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित थी वो। उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यों की ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रताशु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तिनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान समय में भी लेखन में संलग्न बहुत सारी कवित्रियाँ हैं, जिनमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते हैं। इसके साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।